हैप्पी संडे। इस संडे स्टोरी आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक मॉन्क की और कैट की कहानी। हम सबको छूती है, इसलिए ये कहानी आपको सुनानी ज़रूरी है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। बड़ा आनंद प्राप्त होता है आपको ये कहानियाँ सुनाने के लिए। ये कहानियाँ मेरे पास भी कहीं से आती हैं, आप भी लोगों को देंगे तो खूबसूरत लगेंगी। इन्हें शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज कहानी सुनाता हूँ आपको एक बिल्ली की और मॉन्क की। तो एक बड़े फेमस मॉन्क थे, बुद्धिस्ट मॉन्क। तो उनके चारों ओर बहुत सारे उनके शिष्य थे। तो जब उनकी मृत्यु होने लगती है तो सब लोग जमा होते हैं, पूरा गांव जमा होता है। तो मृत्यु के समय सिर्फ एक चीज़ कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में बिल्ली को मत आने देना, और ये कह के ख़त्म हो जाते हैं। सारी पब्लिक परेशान होती है, और जो शिष्य उनका, जिसको वो कहते हैं कि अब तुम पूरा का पूरा मेरा जो मोनेस्ट्री है वो चलाओगे, या मोनेस्ट्री नहीं तो जहाँ पे भी तुम रहते हो शिष्यों को बताओगे, वो बड़ा परेशान था। वो परेशान था, ये आखिरी बात क्या कह गए कि अपनी ज़िंदगी में बिल्ली मत आने देना। बड़ा परेशान रहता है। खैर, गांव वाले भी परेशान रहते हैं। रोज़ सोचता था कि ये कारण क्या है, ये चीज़ क्या है बिल्ली। ज़िंदगी चले जा रही थी। शाम को जाते थे, भिक्षा में जो खाने को मिलता था वो खाते थे, और शाम को बैठ के सो जाते थे। पर हमेशा सोचते थे कि ये बिल्ली ज़िंदगी में आनी क्या कहानी है। तो एक और मॉन्क थे जो बड़े करीब से इनके गुरुजी को जानते थे। वो उनके पास जाता है। उनकी भी उम्र बहुत थी, और कुछ ऐसा था कि शैया पे लेटे थे और शायद जल्द ही चले जाएंगे। तो उनके चरणों के पास जाके कहता है कि गुरुजी, मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि ये कहानी क्या है कि अपनी ज़िंदगी में बिल्ली को मत आने देना। तो वो हल्के से मुस्कुराते हैं। मुस्कुरा के कहते हैं, कहानी सुनना चाहोगे? बोले हाँ। तो बोला, ये कहानी आपके गुरुदेव की है जो आपको सुना रहा हूँ। तो जब वो यंग थे, अपने परिवार को छोड़ के इनके गुरुदेव जंगल में आ जाते हैं। बहुत रईस ख़ानदान से थे, सबको छोड़ देते हैं, अपना पैसा छोड़ देते हैं, सब छोड़ जाते हैं और जंगल में निकल जाते हैं ढूंढने के लिए। तो एक गांव के पास वो गए। गांव के लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। वहाँ जाने के बाद में भिक्षा लेने जाते थे अपने भोजन के लिए। तो गांव वालों ने खुश होकर कहा कि चलो आपके लिए एक छोटी सी कुटिया बना देते हैं। तो एक छोटी सी कुटिया बना देते हैं। उस कुटिया में वो रहना शुरू कर देते हैं। जब वो रहते हैं उस कुटिया में, तो उनके पास केवल 2 कपड़े थे। वो 2 कपड़े पहन के सवेरे निकलते थे, भिक्षा लेते थे, खाते थे, शाम को सो जाते थे। एक दिन उनकी कुटिया के अंदर चूहे आ गए। जब चूहे आ गए तो चूहों ने कुतरना शुरू किया। उनके कपड़े सिर्फ 2 थे। बड़े परेशान हुए। गांव वालों के पास गए, बोला बड़ा परेशान हूँ, चूहे आ गए हैं, कपड़े सिर्फ 2 हैं और मैं और कपड़े चाहता नहीं, क्या करूँ? तो गांव वाले कहते हैं, काम करो, आप एक बिल्ली ले लो। जब बिल्ली आ जाएगी तो चूहे फिर आपके पास नहीं आएंगे। तो 2 मिनट के लिए रुकते हैं, फिर सोचते हैं शायद ये बात सही कह रहे हैं। तो वो एक बिल्ली को ले आते हैं। बड़ी प्यारी सी बिल्ली थी, लेकिन एक परेशानी और हो गई। अब रोज़ जाना पड़ता था बिल्ली के लिए दूध लेने के लिए। तो भिक्षा अपने खाने की और बिल्ली के लिए दूध की। परेशान हो जाते हैं। गाँव वाले से कहते हैं, क्या करूँ? तो गाँव वाले कहते हैं, हम बहुत गरीब लोग हैं, बहुत ज़्यादा तो है नहीं, आप एक गाय रख लो। गाय से क्या होगा, आपकी बिल्ली को दूध मिल जाएगा, और बिल्ली को दूध के साथ में आपको खुद को दूध मिल जाएगा। कहते हैं चलो ठीक है। तो वो एक गाय रख लेते हैं। तो अब उनके पास में एक गाय हो गई जो दूध देगी। वो दूध बिल्ली पिएगी और बिल्ली चूहे खाएगी, और वो आराम से रहेंगे अपने 2 कपड़ों के साथ। खैर, अब अगली परेशानी ये हो गई कि भाई गाय को भी तो चारा चाहिए। तो अब वो भिक्षा लेने जाने लगे कि गाय के चारे के लिए दे दो। गांव वाले कहते हैं, आप एक काम करो, इसका सॉल्यूशन आपको सोच के देते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं इस समय 3 जीवों को पाल रहा हूं, क्या करूं? तो गांव वाले कहते हैं कि अब हम आपकी कुटिया के पास में एक जगह दे देते हैं जहां आप घास और अपने खाने को उपजा लो। इस बीच में क्या होता है कि गांव के अंदर एक आदमी की मृत्यु होती है। उसकी जवान जो बीवी थी, उसके पास कुछ करने को नहीं था।
तो गांव वाले कहते हैं इसके पास कुछ करने को नहीं है, आप एक काम करो, इसको रख लो, ये परवरिश कर लेगी बिल्ली की भी, गाय की भी, और बराबर में जो जगह है आपकी जिसमें आप खेती करोगे उसमें ये खेती कर देगी। तो होगा क्या, आपके पास में आराम से आप अपना काम रिलीजन का कर पाओगे, आपको जो दुनिया को शिक्षा देनी है ये देते रहोगे, सोचते रहोगे, मेडिटेट करते रहोगे, तो अच्छा रहेगा। तो अब ये महिला उनके पास रहने के लिए आ गई। आने के बाद में वो बहुत सेवा करती थी, उगाती थी। तो एक दिन इन्होंने देखा कि वो उगा रही है चावल, अकेले लगी हुई है, तो ये भी चले जाते हैं खेत में जाके उसकी हेल्प करने लगते हैं। धीरे धीरे जाके, बहुत खूबसूरत थी वो, धीरे धीरे जाके इनमें एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। वो वहीं सोती थी, सब काम करती थी, और अकस्मात मालूम भी नहीं चलता और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वो प्रेग्नेंट होती है तो एक बहुत प्यारा सा इनका बच्चा पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो ये चुपचाप बैठते हैं और सोचते हैं कहाँ भगवान की खोज में मैं अपना घर और परिवार छोड़ के आया था, और कहाँ ये मैंने बिल्ली पाल ली। बिल्ली से आई गाय, गाय से आई महिला, महिला से आई रिलेशनशिप, रिलेशनशिप से हो गया बेबी। अब ये परेशानी उनके दिमाग में जब आई तो इससे उन्होंने एक चीज़ समझा ये कि अपने दिमाग को पहली बार ही वो लिवरेज मत दो जिससे उसे किसी चीज़ की आदत पड़ जाए। मतलब अगर आपका दिमाग आपसे कहता है बस एक बार ये काम कर लेता हूँ, तो फिर वो बार बार मांगेगा और आप संभाल नहीं पाएंगे। गौर से अगर आप देखें आज के ज़माने में कोई भी आदत, चाहे वो स्मोकिंग की हो, चाहे वो अल्कोहल की हो, चाहे वो ड्रग्स की हो, दिमाग सिर्फ एक बार, दिमाग की बिल्ली एक बार मांगती है, और अगर आप उस बिल्ली को वो दे देते हो तो बस उसके बाद में वो गाय भी लेके आती है, गाय के बाद में वो औरत को भी लेके आती है, औरत के बाद में बच्चा भी आता है। ये सारी कहानी आती है। तो ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसी चीज़ जो आपको लग रही हो ठीक नहीं है, उसको पहली बार ही मत करो, नहीं तो वो आपकी ज़िंदगी की बिल्ली बन जाती है और जो आपका ध्येय है वो ख़त्म हो जाता है। होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और देखिए मेरी अगली स्टोरी। ऐसी खुशी से जीते रहिए, इसी आनंद में रहें। बहुत आनंद प्राप्त हुआ आज से आज जुड़ के, आपसे जुड़ के। नमस्कार।